एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं काली माँ के गाइडेंस लेके आया हूं। आज के गाइडेंस थोड़ा सा यूनिक होगा क्योंकि काली माँ के साथ साथ मैं और एक छोटू सा डिविनेशन क्रिस्टल बॉल ओरेकल भी यूज़ करूँगा एंड ताकि आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिन के पहले ही कुछ साइन पता चले। सो ये वीडियो आप देख सकते हो एज अ साइन, एज अ मैसेज, एज अ ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो ये वीडियो आप देख सकते हो एज एडवाइस, एज एन एडवाइस। तो आई फील कि चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है एंड माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होती है, तो सबके लिए माँ का एनर्जी सेम ही है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ और यूट्यूब के अलावा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब को ही सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म का मर्तमुखदे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग्स बता दीजिए क्या। ओके, तो पहला ही कार्ड आ गया है अनाहता काली का, और क्लियरली माँ इस अनाहता काली से एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, या तो आप खुश नहीं हो या फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है माँ के तरफ से कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण आप अपने दिल को बंद करके रखे हो, लाइक यू हैव क्लोज्ड योर हार्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर कोई हर्ट किए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मन ही मन सप्रेस कर रहे थे, किसी को कुछ बता नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे थे, अच्छा कुछ नहीं लग रहा था, डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, एंग्जाइटी हो रहे थे। तो अनाहता काली माँ अक्सर क्या करते हैं, हार्ट चक्र को ओपन कर देते हैं और माँ आपको बोलते हैं कि प्यार का ताकत को समझिए। आप जिस प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिस प्यार को मानते हो, आप जिस प्यार को विश्वास करते हो, वो प्यार आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होते। इसके कारण क्या हो जाता है ना, क्या हम लोग हमारे दिल को ही बंद कर देते हैं। सो यू टुक इट यू टुक समथिंग वेरी सीरियसली। किसी के बात को बहुत सीरियसली ले लिए थे, फैमिली के फाइट को बहुत सीरियसली ले लिए थे, किसी के रिजेक्शंस को बहुत सीरियसली ले लिए थे, या फिर किसी के क्रिटिकल कमेंट को आप सीरियसली ले लिए थे। एनीवे, इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे कि दिल का पावर एक अलग है। आपके दिल जो है वो बहुत पावरफुल है, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है एंड ये मतलब आपका जो दिल है ये बहुत कुछ सह सकता है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ रिमाइंडर कि आपने बहुत कुछ सहे हो एंड अब आपको सहना नहीं पड़ेगा। अभी आपके लिए माँ चीज़ों को आसान बना दे रहे। अनाहता काली माँ ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अफेक्शंस। जिन लोगों को बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिला है, लवर से सपोर्ट नहीं मिला है, शादी अच्छी नहीं है, या फिर सिंगल लाइफ लीड कर रहे हो, जिन लोगों को वो प्यार महसूस नहीं होता है, जिन लोग अक्सर प्यार को लेके डरते हैं या फिर प्यार को कभी फील ही नहीं किया है, उनके लिए ये मैसेज है कि आज का दिन कुछ ऐसे होने वाला है जहाँ पे आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, लोग आपको प्यार करते हैं। आज का दिन कुछ ऐसे होने वाला है कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, लोग आपको बहुत ख्याल रखते हैं, लोग आपके बारे में सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट स्वीट मेमोरी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो। कोई पुराने फ्रेंड का कॉल आ सकता है, कोई पुराने दिनों का बात याद आ सकता है। एनीवे, जिस तरीके से कल आपका था, जिस तरीके से कल आप नेगेटिव वे में सोचे थे, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं माँ आपके दिल को तंदुरुस्त बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं एंड माँ आपको बोल रहे हैं कि प्यार मिलेगा। हो सकता है कि आज आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज, या फिर आपको एक सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है, डेट पे जा सकते हो, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू योर लव एंड मैरिज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। या फिर ऐसा हो सकता है कि आज आप अप्रोच करोगे किसी पर्सन को क्योंकि आप सोच रहे थे कि आपको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं। फाइनली दिल का बात आप सुन रहे हो, आप दिल को ना नहीं बोल रहे हो। यू आर गोइंग टू लिसन टू योर हार्ट। आप आज जो आपका दिल बोलेगा वही आप करेंगे, और आप आपके दिल में जो है वही आप बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपना दिल का बात आपको कहेंगे, आपको सुनना है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि हमारे जैसे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, हमारे फैमिली का भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो माँ बोल रही है ना कि सबका बात सुनो,
आज सबका बात सुनो, सबका सबका एक ख्वाहिश है, सबका एक सपना है, और सबका सपना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिद करते हैं कि हमारे बात हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं सुनते, लवर्स नहीं सुनते। वेल, उनका बात क्या हम सुनते हैं, या फिर उनकी बात को क्या हम उस तरीके से सोचते हैं? क्योंकि क्या हो जाता है कि हम पहले ही देख लेते हैं कि ये हमारा बात नहीं सुना है, हम लोग बहुत बार कोशिश किए हैं और वो लोग नहीं सुने, और हम लोग क्या डिसाइड किए कि अब बोलना ही नहीं है और सुनना भी नहीं। तो ये एक्सट्रीम थॉट्स पे जब हम चले जाते तब क्या हो जाता है ना, हम ना चाहते हुए भी बहुत डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जो हो रहा था, जो हो गया सो हो गया। नाउ अब इन्हीं लोगों को सुनना है आपको, इन्हीं लोगों के बात को सुन के आपको आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं आपका दिल जो बोल रहे हो उसको सुनिए। हो सकता है कि आप कुछ खरीदना चाहते हो बट आप खरीद नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कुछ करने के लिए बट कर नहीं पा रहे थे। इट्स अ क्लियर कट साइन। ओके, लेट्स सी आपका प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आ गया है देवी माँ काली का कार्ड। वाह, दिस इज सो स्वीट। देवी माँ काली मतलब क्या है कि चाहे आप कितना भी मिस्टेक्स क्यों ना कर ले, माँ आपको बोल रही है कि माँ आपको माफ़ किए है। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक नेगेटिव जोन में चले गए थे, ऐसा हो सकता है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहा था, बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, आपको बहुत मतलब लाइफ के बारे में कुछ आपको सोच ही नहीं आ रहा था, पॉजिटिव सोच ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए माँ ने क्या किया, आपको हील किया। ओके, सो आज माँ बोल रहे हैं कि माँ का हीलिंग आपको मिल रहा है। हो सकता है कि पास्ट मिस्टेक्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, या फिर कुछ डिसीजंस गलत ले लिए थे, कुछ गलत पर्सन को चूज़ कर लिए थे, या फिर ऐसा है कि आपको बचपन से ही कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो आप घबरा जाते हो कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल आप सहे हो कि लाइक आप उम्मीद ही छोड़ दियो कि अच्छा कुछ हो सकता है, इसका उम्मीद ही अब छोड़ दियो। सो काइंड ऑफ जब माँ देखते हैं कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे, बहुत ज़्यादा लड़ रहे, उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है और उसका उम्मीद खो जा रहे और वो सह नहीं पा रहे, तब जाके माँ आके हीलिंग प्रोवाइड करते। तो माँ आज आपको बोल रहे हैं कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो रिजॉल्व कर देंगे। यहाँ पे बात आते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा था, लवर्स के साथ अगर डिस्प्यूट हो रहा था, ईगो इशू आ रहा था, तो उस ईगो इशू को ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर आप एक हीलर हो और दूसरे पर्सन के नेगेटिव एनर्जी को हटाते हो, या फिर किसी के लिए टैरो रीड करते हो, वेल इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग्स टू रीड टैरो फॉर समवन एल्स। अब क्या हो जाता है, इसके लिए आपका एक बहुत प्रोटेक्शन ग्राउंड बनाना पड़ता है आपको, और उस ग्राउंड में 99% टाइम कोई ना कोई नेगेटिव ट्रिक स्टार आके उस ग्राउंड को अपवित्र कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि आप किसी के अच्छे करने के लिए सोच रहे हो और आपको लगता है कि डिवाइन का प्रोटेक्शंस आपको है। यस, ये बात सही है, बट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, हमारे भी कुछ अलग मोटिव्स रहते हैं, और ये जो ट्रिक स्टार्स रहते हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जीज रहते हैं ना, ये लोग एक डिफरेंट आत्मा के रूप से घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये लोग असल में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी ये किसी के नेगेटिव एनर्जी को आप वेलकम कर लेते हो, क्योंकि उस सिचुएशन से ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको दिखना, मतलब आप देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उस पर्सन के एनर्जी को रीड कर रहे हो, या फिर उस वास्तु को ठीक कर रहे हो, या फिर किसी के एस्ट्रोपाम हिस्ट्री आप कर रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। तो क्या हो जाता है जब अनइंटेंशनली किसी के नेगेटिव एनर्जी आप ले लेते हो, या फिर किसी के घर चले गए बिना कुछ सोचे और उस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो आपके साथ अटैच्ड हो गया, या फिर कहीं पे रास्ते पे आप खा लिए कुछ, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड हो गए थे आपके साथ, उसको माँ हील करे। सेकेंडली, कुछ एनर्जीज ऐसे हैं जो पास्ट से आ जाते हैं, लाइक एक ऐसे पास्ट जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, या फिर वो पास्ट को आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, बार बार वो पास्ट आके आपको तोड़ के चले जाते हैं। सो क्या हो जाता है कि आप बहुत अकेले पड़ जाते हो और उस टाइम पे आपको कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं मिलता है। तो माँ आज उस सिचुएशंस का बात करे कि
पूरे दिन आज आप बहुत लाइट महसूस करेंगे एंड माँ आपको हील करेंगे। एंड माँ आपको बोल रही है कि शैडो वर्क कीजिए, जितना हो सके पुराने जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपको डराते हैं उस सिचुएशंस के बारे में सोचिए और उस सिचुएशंस को जर्नलिंग कीजिए, फॉरगिव कीजिए, शैडो वर्क कीजिए। आज आपको आपके पेरेंट्स को फॉरगिव करने हैं, लवर्स को फॉरगिव करने हैं, जो जो आपको गलत बिहेव किए आपके साथ उन लोगों को फॉरगिव कीजिए ना। देवी माँ काली आपको और भी एक चीज़ बोल रहे हैं, वो है कि कई कबार चाहे आप कितना भी यंग या फिर कितना भी ओल्ड क्यों ना हो, आपको एक सपोर्ट चाहिए। अब ये सपोर्ट क्या होता है कि आजकल के ज़माने में उतना दोस्त हमारे पास नहीं है, किसी किसी के लिए तो दोस्ती नहीं है और किसी किसी के लिए फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। तो ज़िंदगी एक रोबोट जैसा बन गया है। अब काम कर रहे हो, जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फिर से लौट के आ रहे हो, सो रहे हो। सो इस रोबोटिक मैकेनिकल ज़िंदगी के अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल एसेंस को माँ लेके आ रहे। तो क्या हो सकता है इसमें कि जो काम आप कभी भी नहीं किए हो, जैसे कि मान लो कि एक डिफरेंट टेक्निक, स्पिरिचुअल टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई एंटिक चीज़ आप घर में लेके आ सकते हो, कोई डेटी के बारे में जान सकते हो। सो ये डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल एक्टिविटी आज आप कर सकते हो, डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल सकता है। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में आपको पता चल सकता है। माँ आज आपको बोल रहे कि आज आप पढ़ सकते हो, आज आप हीलिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो ना। बात क्या आ जाता है कि हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसी के पास जाके सीखेंगे। वेल, टैरो या फिर किसी भी डिविनेशनल टूल आपको किसी एक्सपर्ट्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिविनेशनल टूल का कोई रूल्स नहीं होता है। ये रूल्स आपके सोल के साथ कनेक्टेड। तो एक टैरो रीडर एक टाइम पे जो बोलेंगे, दूसरे टैरो रीडर दूसरे टाइम पे कंप्लीटली अलग बोलेंगे, बिकॉज ईच सोल के साथ ईच रिलम कनेक्टेड है। और आपको जो चीज़ सुनना है वो आपको पता चल जाएगा कि यही आपके लिए रीडिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास को क्रिएट करना होगा, डिवाइन के प्रति विश्वास को। अक्सर क्या हो जाता है कि हम पढ़ाई की तरह टैरो को ले लेते हैं, न्यूमरोलॉजी को ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को ले लेते हैं और हम सीखने के लिए चले जाते हैं। वेल, एस्ट्रोलॉजी ठीक बात है कि आपको एक मेथड जानना है, बट टैरो इज समथिंग डिफरेंट। ये एक डिविनेशन है और ये डिविनेशंस में कोई आपको प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट योर सोल, इट्स ऑल अबाउट योर डीएनए, इट्स ऑल अबाउट योर रूट। तो देवी माँ काली आपको क्या बोल रहे हैं कि बैठिए एंड आप जानिए आपके पास्ट लाइफ का बात, बैठिए, आपके डेटी के साथ बात कीजिए, आप एनर्जी के साथ बात कीजिए, आप स्पिरिट के साथ बात कीजिए। सो ये जो वर्ल्ड है, ये जो रिलेम है, इसके साथ आप आज कनेक्ट करिए खुद को। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए डरा देते हैं। डरिए मत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डरना नहीं है। अब डरेंगे अब तभी जब आप कुछ करेंगे। जैसे कि अगर आप खुद के घर में बैठ के स्पिरिट के साथ बातें कर रहे हो, आपको क्या लगता है कोई स्पिरिट क्यों आपको परेशान करेंगे? ना आपको पर्सनल कुछ प्रॉफिट है, ना आप किसी के पास जाके कुछ कर रहे हो, ना आप किसी को कुछ बोल रहे हो, ना आप किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हो। सिंपल। बट तभी जाके स्पिरिट कुछ करते हैं जब आपके अंदर लोभ रहता है, ग्रीड रहता है। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, पैसा आप देते हो या फिर आप किसी के वास्तु को देखने के लिए जाते हो, तो आपका तो वहाँ पे पैसा एक्सचेंज होता है और उसी से क्या हो जाता है, ग्रीड पैदा होता है कि ओके, आई एम गेटिंग दिस मनी एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। अब इस ग्रीड ही काफ़ी है नेगेटिव एनर्जी को आपको हार्म करने के लिए। तो सेल्फलेस वर्क अगर आप स्पिरिट के साथ करोगे तो वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो इरादा है वो नेक है। ना ही आप किसी से पैसा ले रहे हो, ना ही आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ना ही आपको किसी को कोई चीज़ बना के बोलना पड़ रहा है, जो है सो है काइंड। तो वही माँ बोल रहे कि सेल्फलेस होके अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे आओगे या फिर स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता करोगे तो कोई डर नहीं है। बट अगर आप पर्सनल मोटिव को लेके स्पिरिचुअलिटी में आते हो कि मैं ये करूँगा, इसके बदले में मेरे को ये चीज़ मिल जाएगा, तब तो स्पिरिट्स आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि आप आई हो मकसद को लेके, तो वो भी अपना मकसद पूरा करेंगे, राइट। सो आज मैं बोल रहे कि सेल्फलेस होके
आप अपने घर के स्पिरिट के साथ कनेक्ट कीजिए, सेल्फलेस होके विद अ गुड इंटेंशंस आप डेटी के साथ कनेक्ट कीजिए। अब हर टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैं यही देखता हूँ कि प्राइम एस्पेक्ट यही रहता है कि स्पिरिचुअलिटी में मैं आया हूँ ताकि चीज़ें मेरे को मिले। नो, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है और आपके मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ अलग चीज़ है। पहले ये दो चीज़ अलग करके देखिए। स्पिरिचुअलिटी पे आप तभी चूज़ करते हो जब आपको बुलाते हैं आपके डेटी या फिर आपको बुलाते हैं आपके यूनिवर्स। आप खुद कोई नहीं होते हो कि स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करने वाला है। इट्स एन अवेकनिंग, और जिसका अवेकनिंग हुआ है उसको पता है कि कैसा लाइफ हो जाता है। सो जो लोग आज भी ये सोच के बैठे हो कि आपके पास एक एनर्जी है और आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और उस एनर्जी को भी आप लेके चल रहे हो, एक ना एक दिन आपको ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ना ही है। बिकॉज दिस इज द थिंग, जिसका जो टेस्ट है उसको जितना भी आप कस्टमाइज क्यों ना कर ले, द रियलिटी इज कि मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स अगर आपको चाहिए तो मेटेरियलिस्टिक पेन भी आपको भुगतना है। और अगर आपको पेन एंड प्लेजर कुछ भी नहीं चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी पे आओ, और यहाँ पे कोई आपको कोई ह्यूज प्रॉफिट भी नहीं होगा और आपका कोई लॉस होने का तो कोई बात ही नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे सिंप्लिसिटी को आप एक्सेप्ट करना सीखोगे। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और प्रोबेबली यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट, क्योंकि तभी जाके ये कार्ड आए हैं। जब आपके मन में ये हो रहा है कि बहुत कुछ देख लिए हो, कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कि आपको लाखों रुपीस का सैलरी भी मिला है बट आपका मेंटल हेल्थ वैसे का वैसे ही है। या फिर हो सकता है कि आप सोचे कि क्या क्या पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद भी आपको सेम सिचुएशंस ही है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जब आप कोई स्पिरिचुअल रूट चुनते हो तब आप फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते हो, और आपको सिर्फ यही पता हो जाता है कि अब तो जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे। अब वो ट्रस्ट अगर आप दिखाते हो तो ईश्वर भी आपके सामने उनके तरीके से चीज़ों को लेके आते हैं। तो देवी माँ काली वही बोल रहे हैं कि पास में शायद आप बहुत गलत रास्ता अपनाए थे, गलत रूट चूज़ किए थे, बट नाउ यू आर क्रिस्टल क्लियर। नाउ आपके सामने वो रियलिटी आ रहे है और आपको डिसीजंस लेना ही है। आज ना तो कल आपको डिसीजन लेना ही है। अब ये सोचो कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के ऊपर वो डिसीजंस लेंगे या फिर अभी भी आपका पर्सनल वो नहीं कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट है इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स को अभी भी वही लगता है कि टैरो कार्ड के अंदर मैजिक है। नो, टैरो कार्ड्स के अंदर कोई मैजिक नहीं है, आपके अंदर मैजिक है, और उस मैजिक को आप तभी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप सेल्फलेस हो जाते हो। क्योंकि टैरो कार्ड सभी टैरो कार्ड सेम ही है। अब आप अगर उस टैरो कार्ड को एक्टिव कर पाते हो देन यू कैन टॉक टू देम, अदरवाइज आप शफल करते रहोगे, डिफरेंट कार्ड डिफरेंट टाइप पे आते रहेगा और उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। ओके, सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में माँ आज आपको क्या मैसेज दे रही है। वाओ, दिस इज ग्रेट, मंत्र शक्ति। नाउ क्या हो जाता है कि काली माँ के साथ बैठना अलग चीज़ है और काली मंत्र चैंटिंग करना अलग चीज़ है, क्योंकि शी इज़ डार्क मदर। ओके, डार्क मदर मतलब क्या है कि माँ का जो बिहेवियर है इट्स इंटेंस है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, जो लोग सिंगल रहते हैं, जो लोग समाज से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो लोगों के सामने अगर आके आप किसी के बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हो, अगर या फिर वो लोगों के सामने आके अगर आप बोलना स्टार्ट कर देते हो, वाह आप कितना अच्छा घर को सजा के रखे हो, या फिर वो लोगों को आप अटैचमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो सब चीज़ से बाहर आ गए हैं। उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है लाइफ से, वो लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वैसे ही है माँ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाते हैं। माँ आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि भाई आप जब जाओगे इस वर्ल्ड से तब आप कुछ भी चीज़ नहीं लेके नहीं जाओगे, तो आसान यही होगा कि आप पहले ही डिटैच्ड हो जाओ, ताकि जब आपका बुलावा आएगा तब आप बहुत अच्छे से जा सको और कोई भी खराब कर्मा करके ना जा सको। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको लेके चलना है, एंड साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग है, ये 4 स्क्वायर को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। सो नाउ आप ना तो आपका धर्म को भूल सकते हो, ना आप अपने कर्म को भूल सकते हो, ना आप मोक्ष को भूल सकते हो, ना आप अर्थ को भूल सकते हो। इसके बावजूद भी आपको डिटैच रहना है। सो आपको अपना काम करते जाना है, आपको अपना सोल पर्पस करते जाना है, एंड एट द सेम टाइम
आपको अपने स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके चलना पड़ता है और आपको पड़ेगा ही। अब ये सब करने के लिए एक शक्ति का ज़रूरत होता है और वो है क्रीम। जब आप जब आप ये बीज मंत्र को उच्चारण करते हो, इट्स अ पावरफुल मंत्र। इसीलिए मुनि ऋषि क्या करते हैं कि इस मंत्र से वो लोगों को उज्जीवित कर सकते हैं, इस मंत्र से वो अस्त्र बनाते थे, इस मंत्र से वो लोगों से लड़ते थे, इस मंत्र से वो लोगों को हटा भी देते थे। तो काली माँ का मंत्र फेंट हर्टेड पर्सन के लिए नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि जो लोग 50s के बाद लगभग रिटायरमेंट के बाद स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, क्योंकि काली मंत्र जब भी आप एक बार चैंट करोगे वो आपको आपके स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में दिखाएंगे। तो क्या हो जाता है कि एक संसारी जो संसार में हैं, जो एक फैमिली चलाते हैं, उनके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उनके लिए उनके बच्चे के नीड्स भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनके घर वालों के नीड्स भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनके स्पिरिचुअल नीड भी इम्पोर्टेंट है और उनके लिए उनका काम भी इम्पोर्टेंट है। अब उनके सामने एक धर्म संकट आ जाता है कि किसको चूज़ करो, तब जाके ये मंत्र शक्ति आपको मदद करते हैं। कि ये सब होने के बावजूद भी जब आप क्रीम मंत्र को जप करते हो, तब माँ सभी से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सभी जगह से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आपको बिठा देते हैं। एज ए गुड स्टूडेंट आप मंत्र को चैंट करते हो, शक्ति आपको मिलता है और आप उस शक्ति को एब्जॉर्व करके आगे बढ़ते हो। सो इससे क्या हो जाता है, इससे आपको लगाव नहीं बढ़ता है, इससे आपको चीज़ों के प्रति अटैचमेंट नहीं बढ़ते। लाइक आप अपने काम को काम की तरह ही देखते हो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। आप आपके धर्म को धर्म की तरह देखते हो, उसको पर्सनल ईगो के साथ मैच नहीं कराते। आप अपने अर्थ को अर्थ की तरह देखते हो, पहले ही क्वेश्चन नहीं करते हो कि क्यों करूँ, कैसे करूँ, क्यों होगा, कैसे होगा। एंड आप मोक्ष के बारे में सोचते हो, आप नहीं जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं बोलते हो। सो ये जो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये 4 चीज़ को जो चलाते हैं वो है मंत्र शक्ति। और मंत्र शक्ति आज आपको बोल रही है कि जितना ज़्यादा चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल रियलिटी आपके सामने आएगा। चाहे आपका उम्र 26 साल है, चाहे आपकी उम्र 56, 66, 76 है, आखिर में ये 4 चीज़ को मेंटेन करके ही आपको चलना है। धर्म क्या है? आपके फीचर्स जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और को नहीं। कर्म क्या है? अर्थ क्या है? आपके सोल पर्पस। ओके। काम क्या है? आपका डिज़ायर। आपका डिज़ायर अगर पैसा है तो वो तो छोड़ ही दो। आपका डिज़ायर क्या है? सोल फुलफिलमेंट। एंड मोक्ष क्या है? एनलाइटमेंट। सो ये 4 चीज़ को अगर आपको चाहिए तो आपको मंत्र चैंटिंग करना है। और मंत्र चैंटिंग क्या है? बैठ के नहीं। मंत्र मतलब सिर्फ आपको कोई पेज पे दिखाए, गूगल पे दिखाए और आप चैंट कर रहे हो, नो। मंत्र मतलब आपके मन को जो त्राण कर सकते हैं, आपके मन को जो हेल्प कर सकते हैं, वो शक्ति को आपको डिस्कवर करना है। सो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सारा दिन मंत्र चैंट करो और आप ऑफिस का काम नहीं करो, नो। मेरा कहने का मतलब है जब जब आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, जब जब आपको डर लग रहा है, जब जब आपको आपके मेटेरियलिस्टिक नीड, आपको स्पिरिचुअल वैल्यू को छोड़ने के लिए बोल रहे, तब तब आप माँ को याद करो। माँ आपको सही बात दिखाएंगे। अक्सर 100 टाइम हम लोगों को लगता है अरे ये सब लोग तो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे तो हम क्यों ना करें। बट एक बार हम लोगों को क्या लगता है कि करने दो ना जिनको जो करना है, मैं तो मेरा स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके चलूँगा। सो आज मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अपने स्पिरिचुअल वैल्यू को ही आपको आगे लेके चलना है। यस, स्पिरिचुअल पथ पे ऑब्स्टिकल्स आएगा ही, सच्चाई का राह बहुत कठिन है, बट इसके बावजूद भी अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो आपको वो शक्ति मिलेगा जो शक्ति किसी के पास नहीं है। ये सभी लोग ट्रैप्ड है, इसीलिए इन लोगों को आज 1 चाहिए, कल 100 चाहिए, परसों 1000 चाहिए, उसके बाद लाखों चाहिए। बट आप वैसे नहीं हो। आप एक स्पिरिचुअल रिलेम में बिलीव करते हो एंड रिलेम में बिलोंग करते हो। आपके लिए मंत्र शक्ति मतलब सोल की शक्ति, मन का मंत्र शक्ति मतलब आपका डिवाइन के जो कनेक्शन है उसके शक्ति। आपके पर्सनल पावर को बढ़ा के आपका क्या फ़ायदा? पर्सनल पावर तो आपको माँ तो है ही, वो तो जो भी आप उनसे मांगेंगे वही आपको दे देंगे। सो फोकस ऑन
your inner blessings. Focus on your inner power. Do not crave for your individual power. आप कुछ नहीं कर रहे हो, माँ कर रहे। स्पिरिचुअल ईगो को हटाने के लिए मंत्र शक्ति बहुत ज़्यादा काम में आता है। ग्रीड को हटाने के लिए, डिज़ायर, ऑब्सेसिव डिज़ायर्स को हटाने के लिए मंत्र शक्ति काम करते हैं। एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया एक ट्रैप में है और जो लोग काली का मंत्र चैंट करते हैं वो लोग अलग जोन में रहते हैं। सो अक्सर आपको लगता है कि लोग कितना एक चीज़ के लिए कितना ज़्यादा लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग, दे आर आर्ग्यूइंग, ऑल दे आर डूइंग, दे जस्ट वांट टू प्रूव देयर ओन पॉइंट। बट आप उनमें से नहीं हो। आप क्या कर रहे हो? पूरे वर्ल्ड के स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए प्रे कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड की अच्छाई के लिए प्रे कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड का कुछ भलाई हो जाए इसीलिए माँ से मदद मांग रहे हो। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। लेट्स सी आपके लिए ये साइन क्या आ रहा है, माँ क्या साइन दे रहा है। जय माँ काली। ओके, साइन दीजिए माँ मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द फर्स्ट साइन यू हैव गॉट, लिसन टू योर इंट्यूशन। आज आपको अपने पूरे दिन अपने इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट नो। किसी चीज को नो बोलना जरूरी है आपके लिए। एंड थर्ड थिंग यू हैव गॉट लेट गो। तो लिसन टू योर इंट्यूशंस। कुछ चीज़ आपके लिए बनी नहीं है फिर भी आप उसको लेके चल रहे हो, जस्ट लेट इट गो। ओवरऑल दिन अच्छा रहेगा और नो बोलिए, लेट गो कीजिए, लाइफ आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए वीडियो को लेके। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए माँ काली टैरो निर्बन बोल के, एंड ऐसे ही आशीर्वाद कीजिए, ऐसे ही प्रेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार कीजिए। बाय। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली।